हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो हम लोग आज जानेंगे कि क्या होता है स्ट्रक्चर और क्या होता है यूनियन। ठीक है, स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग यूज़ करते हैं यूनियन को। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक, आपका जो स्ट्रक्चर है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो आपका एक बार में दो डेटा टाइप को यूज़ कर लेता है। मतलब एक एट अ टाइम, एक सिंगल टाइम पे हम लोग दो अलग अलग वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, उनकी अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो यूनियन होता है वो क्या करता है, वो आपका एक बार में एक ही डेटा की वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर हम लोग दो वैल्यू दे रहे हैं तो क्या होगा, जो लास्ट वैल्यू होगी वो ऑलरेडी पहले वाले से रिप्लेस हो जाएगी, है ना। मतलब दोनों में जो लास्ट वाली वैल्यू है वही शो करेगी। ठीक है, आई नो। ठीक है, तो मुझे पता है कि आपको भी इतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए चलते हैं एक बार इसका प्रोग्राम देखते हैं। स्ट्रक्चर का और यूनियन का और प्रोग्राम की हेल्प से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है और जो यूनियन है सी लैंग्वेज के अंदर वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अपनी हेडर फाइल को स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करना है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लिया और हमने एक पॉइंट नाम का एक वेरिएबल असाइन कर लिया है इसमें। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट, इसके अंदर हमने x ले लिया सपोज देन, और हमने एक और वेरिएबल ले लिया इंट, यहाँ पे हमने y को स्टोर करा लिया। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये आपका एक स्ट्रक्चर का फंक्शन रेडी हो गया। अब हम लेते हैं पॉइंट, ठीक, फॉर यूनियन। तो यूनियन को लेने के लिए क्या होगा, यूनियन लिया हमने, यहाँ पे क्या लिखा हमने, कोऑर्डिनेट्स, है ना। यूनियन के अंदर हम चलो कोऑर्डिनेट्स को लेके चलेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक, कोऑर्डिनेट्स नाम का एक फंक्शन हमने यहाँ पे नाम का एक वेरिएबल हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। अब देखो क्या करना है, इसके अंदर भी हम लोग दो डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे भी हम इंट x ले लेते हैं और इंट y ले लेते हैं। ठीक है, इंट x ले लिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमने इंट y ले लिया। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अब हम देख रहे हैं कि मैं दो स्ट्रक्चर और यूनियन हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। अब हमें इनको अपने आउटपुट के अंदर यूज़ करना है। क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट किया है हमने, मेरा एक्स बॉक्स है इसलिए मुझे इसके ब्रैकेट में वॉइड देना पड़ता है। अगर आप VSU है ना, या फिर आप कोई टर्बो वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वॉइड की नीड नहीं होगी, यहाँ पे आप ब्लैंक सिंपली छोड़ सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन। तो पहले क्या करना है, हमें फंक्शन को असाइन करना है यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, स्ट्रक्ट struct, ठीक, अपने फंक्शन को कॉल किया पॉइंट। ठीक, अब इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल असाइन कर लिया सपोज देन पॉइंट स्ट्रक्ट। ठीक है, पॉइंट किसका, स्ट्रक्ट का, struct। क्लियर, हमने ये यहाँ पे असाइन कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम प्रिंटफ करा देंगे, प्रिंटफ, ठीक, एंटर द वैल्यू ऑफ, ठीक, x एंड y कोऑर्डिनेट्स। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को हम स्टोर करा लेते हैं। ठीक, स्लैशन दे देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जब ये आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन से वैल्यू को असाइन कर लेगा। ठीक, यहाँ हमने प्रिंटफ करा दिया। अब हम इनकी जो वैल्यूज रहेंगी उसको क्या करना है, हमें करना है स्कैन। तो हमने क्या स्टार्ट किया, स्कैन फंक्शन को दिया। ठीक, %d दो बार, क्योंकि हमारी वैल्यू कैसी है, इंटीजर में है, तो यहाँ पे दो लगाते हैं %d। ठीक है, उसको क्या करेंगे, हमें वैल्यू को स्टोर करना है। तो हम वैल्यू को स्टोर कहाँ करते हैं, %, ठीक, सिंपल है %। फिर क्या दिया हमने, पॉइंट स्ट्रक्ट, यहाँ देखो आगे नीचे लिख के, ठीक, डॉट x, ठीक, डॉट x। तो अब क्या होगा कि जो डॉट x की वैल्यू है ये क्या करेगा, इस x को मैं यहाँ पे इस वैल्यू को स्टोर अपने आप कर देगा। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई और फिर लगाया हमने %, यहाँ पे पॉइंट स्ट्रक्ट डॉट क्या लगा दिया हमने, यहाँ पे हमने y लगा दिया। क्लियर, तो देखो क्या हुआ, x के अंदर फंक्शन के अंदर वैल्यू चली गई, यहाँ पे ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगी कहाँ चली गई, वो चलेगी हमारी y के अंदर। ठीक, स्कैनफ आपका हो गया। अब देखो इसके आगे क्या करना है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। ठीक, हमने वैल्यू को स्टोर करा लिया है स्ट्रक्चर के अंदर। अब हमें इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि आखिर जो हमने वैल्यू स्टोर कराई है वो सही स्टोर हुई है कि नहीं हुई है। तो क्या करेंगे, प्रिंटफ, ठीक, प्रिंटफ लिखा हमने योर, है ना, योर कोऑर्डिनेट्स इन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स इनका प्रिंट डाल लेते हैं। चलो %d, %d, ठीक, कॉमा लगा दिया हमने। उसके बाद हम क्या करना है, हमें पहले वाले में वैल्यू देनी, किसकी, पहले वाले प्रिंट कराना है हमें पॉइंट स्ट्रक्ट डॉट x, है ना। मतलब हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है पहले वाले में वैल्यू किसकी, पॉइंट स्ट्रक्ट डॉट x की। प्रिंट करा लेते हैं वैल्यू यहाँ पे, पॉइंट स्ट्रक्ट
डॉट एक्स, प्रिंट हो गई वैल्यू, कॉमा डॉट एक्स, डॉट एक्स, ठीक, फिर कॉमा पॉइंट स्ट्रक्ट डॉट वाई। क्लियर हुआ? ठीक, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करा लिया है, ठीक, मतलब प्रिंट करा दिया। ठीक, देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो प्रिंटफ के अंदर हमारी दोनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। ठीक, ये तो बात हो किसकी हो गई, ये बात मान हो गई स्ट्रक्चर। यहाँ पे इतना का जो पोर्शन था किसका था, ये आपका था स्ट्रक्चर का, ये यहाँ से खत्म हो गया है। ठीक, अब आगे आ जाओ पॉइंट पे। देखो अब हमें फॉर यूनियन पे, देखो हमें यूनियन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या आएंगे यूनियन पे, हम लोग यहाँ पे यूनियन को कॉल करेंगे यूनियन। ठीक, हमने क्या करेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? फिर यहाँ पे एक हम और स्टैंड कर लेते हैं सिंपल सा फंक्शन कोई, पॉइंट यूनियन नाम से। ठीक, पॉइंट यूनियन। क्लियर? पॉइंट में यूनियन स्टैंड कर लिया यहाँ पे। ठीक, ये आपका हो गया। अब कराते हैं प्रिंटफ और अलग अलग वैल्यू लेते हैं दोनों की। प्रिंटफ ठीक, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट फॉर यूनियन। ठीक, हम लोग यूनियन के लिए वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, देखते हैं क्या है ना, जो भी वैल्यू यूज़र देगा। ठीक, इसको हमें करना है स्कैन, तुमने क्या लगा दिया यहाँ पे, स्कैन एफ लगा दिया, स्कैन एफ, और हमने क्या किया, इन वैल्यू को अलग से परसेंटाइल डी के अंदर स्टोर कर लिया, परसेंटाइल डी। ठीक, कॉमा एम परसेंट, किसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराएंगे, पॉइंट यूनियन डॉट एक्स के अंदर, मतलब डॉट एक्स के अंदर क्या हुआ, अब ये वैल्यू जो हमारी थी पॉइंट यूनियन, ये वैल्यू कहाँ होगा, ये जो डॉट एक्स था यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू हमारी स्टोर हो गई। ठीक है, पहली वैल्यू। यही हम करेंगे सेम दूसरे वाले के लिए, हमारा इसको पेश यहाँ लिख दिया हमने क्या, फॉर वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे डॉट वाई के अंदर वैल्यू को हमने स्टोर करा लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को एक बार प्रिंट करके चेक करते हैं, देखते हैं कि है ना योर कोऑर्डिनेट जो भी हमारे हैं वो हमने जो प्रिंट कराए हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो ठीक, स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कर देते हैं पॉइंट फॉर यूनियन, है ना, स्ट्रक्चर इन यूनियन। ठीक, पेनल्टी यहाँ पे पॉइंट स्ट्रक्ट था, यहाँ पे पॉइंट यूनियन कर देते हैं, पॉइंट यूनियन, और यहाँ पे भी पॉइंट यूनियन। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम को क्लोज नहीं किया। ठीक, तो यहाँ पे दोनों को हमें क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, ये क्लोज हो गया हमारा प्रोग्राम। अब देखते हैं अभी भी कहीं इधर आ रही है, देखो इधर हमारी आ रही है कहाँ पे, यूनियन POINT पॉइंट डॉट एक्स कॉमा पॉइंट यूनियन डॉट वाई। ओके, पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पॉइंट आई लिख गया है गलती से। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आई लिख गया है, तो हमें यहाँ पॉइंट आई को नहीं लिखना है, खाली पॉइंट लिखना यूनियन। ठीक है, ये हमारा हो गया करेक्ट प्रोग्राम। अब देखो उसको रन कराते हैं। देखो इसको जब रन कराएंगे, देखो यहाँ पे बता रहा है कि इंटर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुटअप करना है। तो हमने सपोज करो वैल्यू दे दी एक्स की 7। ठीक, 7 दे दी वैल्यू हमने। ठीक, हमने देखो ठीक है, देखो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है, तो हमने वैल्यू दे दी 7। ठीक है, फर्स्ट की, इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, दूसरे के लिए दे दी वैल्यू मान लो 8। ठीक, तो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया कि इंटर द योर कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर इन 7,8। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोग्राम आपका है आगे जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश एन का यूज़ कर देते हैं, ताकि जो प्रोग्राम है आपका वो इसी के आगे से कंटिन्यू हो जाए। ठीक, फ्लैश एन। ओके, कराते हैं दोबारा रन एक बार इसको हम लोग। ठीक, देखो दोबारा देनी वैल्यू हमें, स्ट्रक्चर की दिया, पहली 6 दे दी, दूसरी दे दी मान लो 7। तो यहाँ पे दिखा दिया कि द योर कोऑर्डिनेट्स इन स्ट्रक्चर इन 6,7 ना, जो कोऑर्डिनेट में क्या आ गए 6,7 आ गए। फिर कह रहा है देखो वैल्यू देनी किसके लिए, हमें एक्स की वैल्यू देनी है यूनियन के लिए। तो मान लो देखो हमने 8 दी वैल्यू यूनियन के लिए, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमने वैल्यू फिर से मान लो 7 दे दी। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है वो 8,7 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट आना चाहिए, लेकिन देखो यूनियन में क्या होगा, जब इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ क्या दिखा देगा 7,7। ठीक, यहाँ पे क्या दिखा देगा, जो कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं वो 7,7 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लास्ट में हमने 7 दिया हुआ है, इसलिए जो हमारा आउटपुट है वो क्या आ रहा है, वो भी हमारा 7,7 ही आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया डिफरेंस इसमें स्ट्रक्चर में और यूनियन में। देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो एक बार में 2 वैल्यू को असाइन कर ले रहा है बहुत ईजिली, लेकिन जो हमारा यूनियन है वो क्या कर रहा है, वो एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा, तो 8 करेगा या तो 7 करेगा, जो लास्ट में दी होगी वो क्या होगा, वही वैल्यू को दोनों में प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर और यूनियन।